बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 2.1 है। हमने क्या करना है, नेचर बतानी है रूट्स की। रूट्स किसके बराबर होते थे, -b प्लस माइनस जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसको हम इस तरह से रूट उसके निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ से ये चीज़ बताती है, अगर ये देखें सिंपल सी बात है, अगर ये परफेक्ट स्क्वायर है तो क्या होगा, जज़र ख़त्म हो जाएगी क्योंकि जज़र के साथ मुरब्बा कैंसिल हो जाएगा। तो रूट्स को हम कहेंगे कि वो क्या होंगे, ये तब रूट्स क्या होंगे, रैशनल होंगे, रैशनल या नातक होंगे, क्योंकि वो जज़र वाले जो होते हैं वो क्या होते हैं, इर्रेशनल होते हैं। अगर ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो फिर नॉट परफेक्ट स्क्वायर क्या चीज़, b² - 4ac, इसको हम बोलते क्या हैं, डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। ठीक है, तो ये b² - 4ac, अगर ये चलो स्क्वायर से कर लेते हैं, फिर दूसरा करते हैं परफेक्ट, नॉट परफेक्ट स्क्वायर अगर हो तो फिर क्या आएगा, इर्रेशनल। रूट्स क्या होंगे, फिर इर्रेशनल होंगे। ठीक है, इनकी नेचर ये होगी। और सबसे मेन आना था कि अगर ये प्लस में आ जाए तो जज़र प्लस के अंदर क्या होता है, सेटिस्फाइड होता है, तो रूट्स क्या होंगे, रियल होंगे। अगर क्या है, b² - 4ac ग्रेटर दैन 0 आता है, यानी 0 से बड़ा आता है, प्लस आता है, 0 छोटे माइनस होते हैं, तो रूट्स क्या होंगे, रियल होंगे। दो मेन आने हैं, रियल होंगे, रूट्स क्या होंगे, रियल होंगे। अगर b² - 4ac अगर लेस दैन 0 है, माइनस में है, क्योंकि जब माइनस के अंदर ये इसका जवाब आ जाएगा तो जज़र माइनस का एओटा में बदल जाता है, और वो कौन से रूट्स होंगे, फिर इमेजिनरी, यानी उनके अंदर एओटा आएगा, इमेजिनरी रूट आएंगे। बात समझ आ रही है, इससे नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे उसमें इमेजिनरी रूट आएंगे। अब जो रियल हैं इनके आगे दो ये, ठीक है, दो पार्ट ये हो के कि क्या है, अगर वो यानी प्लस तो होना ही है, अगर वो परफेक्ट स्क्वायर है तो रैशनल, अगर वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो इर्रेशनल। सिंपल सी बात है। पहला क्वेश्चन कहता है कि हमने क्या करना है, डिस्क्रिमिनेंट या फ़र्क कनिंदा फाइंड करना है, फ़र्क कनिंदा। ठीक है, वो हमने फाइंड करना है। तो वो क्या होता है, b² - 4ac, ये b और ac कहाँ से मिलेंगे, वो जो इक्वेशन हमें देगा वहाँ से हम लेंगे। हमें पता है कि जो x² के साथ होता है वो a होता है, क्योंकि जब मैं इसको किसके साथ मुवाजना करूँगा, ax² + bx + c, इस इक्वेशन का सारा ये सिलसिला चल रहा है, क्योंकि इसी इक्वेशन का ये जवाब है। तो यहाँ से a 2 है, b मेरे पास 3 है और c मेरे पास -1 है। तो x = -b + -b का स्क्वायर, सॉरी हमने डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है, और डिस्क्रिमिनेंट किसके इक्वल होता है, b² - 4ac। b कितना है, 3, उसका स्क्वायर, 4a कितना है, 2, और c कितना है, -1। तो क्या आ जाएगा, 9 + 8, तो ये 17 आ गया। एक तो ये ग्रेटर दैन 0 है, एक तो रियल आ गया, और दूसरा क्या हो जाएगा, साथ ये भी बता देते हैं कि इर्रेशनल, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। परफेक्ट स्क्वायर कौन कौन से होते हैं, 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 80, 64, 81, 100, ठीक है, 121, और उसके बाद 144, 169, और उसके बाद जो है 196, 225, 289, और उसके बाद सिमिलरली ये चलता जाता है। तो यानी कि परफेक्ट स्क्वायर इनके अंदर जिनका स्क्वायर परफेक्ट बनता है, मतलब जैसे ये 64 है तो वो 8 का स्क्वायर बनता है, ठीक है ना। तो ये रियल तो है, लेकिन साथ क्या है, इसमें पहले क्वेश्चन के अंदर हमने नेचर बतानी नहीं है, जस्ट हमने निकाल देना है। इसे नेक्स्ट क्वेश्चन में बतानी है, ये वैसे मैं साथ मेंशन कर रहा हूँ।
तीसरा क्वेश्चन करवा देता हूँ। 9x², तीसरा पार्ट इसका, -30x + 25। जस्ट हमने क्या करना है, इनका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है। ए जो है वो 9 है और बी मेरे पास -30 और सी जो है वो 25 है। तो डिस्क्रिमिनेंट किसके इक्वल होगा, बी की 2 - 4ac। बी मेरे पास कितना है, -30 उसका स्क्वायर -4, ए कितना है 9 और सी कितना है 25। तो ये कितना आ जाएगा 900 और ये भी 25 400 और 900 हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा 0। जस्ट हमने फाइंड करने थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हमने क्या करना है, हमने नेचर बतानी भी है उसकी। ठीक है, उसने पूछा है फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उसमें डिस्क्रिमिनेंट नहीं बताया, लेकिन हमें पता है कि रूट्स जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसकी जो नेचर है वो किस पे डिपेंड करती है, वो किस पे डिपेंड करती है, डिस्क्रिमिनेंट पे। ठीक है, तो ए 1 है, बी मेरे पास -23 है और सी जो है 120 है। तो बी की 2 - 4ac, बी कितना है -23 उसका स्क्वायर -4, ए कितना है 1 और सी कितना है 120। तो जब हम 23 का स्क्वायर खोलते होते हैं वो 529 होता है और माइनस जो है इसको ज़रब देंगे तो हमारे पास 480 आ जाएगा। और ये हमारे पास आंसर जो है 529 में से 429 ऊपर वाला और 100 ये 20 ये वाला 49 आ जाएगा। और 49 जो है एक परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर है तो उसकी नेचर क्या है, हम क्या नतीजा निकालते हैं, रूट्स क्या होंगे, रूट्स विल बी, एक तो रियल होंगे पॉजिटिव है और दूसरा ये होंगे एंड रैशनल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। बल्कि उसने उस क्वेश्चन के अंदर ये भी कहा है आपने क्या करना है, एंड वेरीफाई द रिजल्ट बाय सॉल्विंग द इक्वेशन। आप सॉल्व कर लें इक्वेशन को, x = -b ये यूज़ करें, -4b² - 4ac डिवाइडेड बाय 2a। तो -b कितना है 23, तो +23 हो जाएगा, प्लस माइनस इसका आंसर तो मैंने निकाला हुआ है ना, b की 2 - 4ac का, वही हम यूज़ कर लेंगे, डिवाइडेड बाय 2 × 1। तो एक जो है वो 23 + 49 का अंडर रूट, इसको यहाँ पे ये लिख लेना चाहिए था कि x जो है वो 23 - 7 आ जाएगा ओवर 2। ठीक है ना, ये 23 + 7 आ जाएगा 30 डिवाइडेड बाय 2 यानी 15 आया। और यहाँ से कितना आ जाएगा 16/2 और वो हमारे पास 8 आया। तो आप देखें इसके सिंपल, एक तो रियल आए हैं रूट्स और दूसरा क्या है वो, ठीक है, तो रूट्स जो हैं वो क्या हैं, रैशनल हैं, जज़र के अंदर नहीं आए, जज़र के अंदर नहीं ना आए तो रैशनल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, उस नेक्स्ट क्या है, 2x² है, ए मेरे पास 2 है, बी मेरे पास 3 है, सी 7 है। तो डिस्क्रिमिनेंट मैं फाइंड कर लेता हूँ, फ़र्क कनिंदा b² - 4ac। ठीक है, b कितना है 3 उसका स्क्वायर -4, a 2 है, c मेरे पास 7 है। तो 9 माइनस कितना आ जाएगा 8 7 56, तो ये माइनस में आ रहा है, तो माइनस तो लेस दैन 0 होता है। तो रूट्स जब लेस दैन 0 है तो उसकी एक ही है, रूट्स विल बी, जो रूट्स हैं वो हमारे पास क्या होंगे, इमेजिनरी होंगे। इसको हम कर भी देते हैं, x बराबर -b + -b की 2, फार्मूला लिखा, -3 ± इसकी वैल्यू मेरे पास पता है, 2 × a कितना है 2, तो -3 ± इसको लिख सकते हैं 47 और -1 का अंडर रूट। और आपको पता है जब भी -1 का अंडर रूट होता है वो किसके बराबर होता है, एयोटा, यानी एयोटा स्क्वायर जो है वो -1 के होता है वहीं से।
तो इसमें एओर्टा आ गया। तो ये देख लें रूट्स क्या हैं, इमेजिनरी हैं। मेरे पास जो रूट्स हैं वो इमेजिनरी रूट्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो एक कर लेते हैं और 3x² ये कर लेते हैं 16x² -24x + 9 = 0। ए मेरे पास 16 है, बी मेरे पास -24 है और सी मेरे पास 9 है। और मुझे पता है कि फ़र्क कनिंदा या डिस्क्रिमिनेंट जिसे बोलते हैं वो b² - 4ac है। देखिए दोनों का मतलब डिस्क्रिमिनेंट यानी इम्तियाज़ करने वाला, फ़र्क करने वाला, दोनों का मतलब b कितना है -24 उसका स्क्वायर -4, ये कितना है 16 है और ये 9 है। जब इसको करेंगे इसका 576 होता है, तो 9 4 36 और इसको ज़रब देंगे ये भी 576 आ जाएगा और इसका आंसर कितना आ जाएगा 0। तो रूट्स विल बी इक्वल। तो रूट्स कौन क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। रूट्स इक्वल हैं, इसको हमने प्रूव भी करना है। तो किसके इक्वल होता है जी, x। फार्मूला लगाएं 2a, ठीक है। माइनस कितना था 16 था, नहीं b जो था 24 था, -24 प्लस माइनस इसका आंसर मेरे पास आया हुआ है वो 0 है, डिवाइडेड बाय 2 इंटू वो 16 था, ठीक है। तो ऊपर 24 आया और नीचे 32 आया। जो प्लस माइनस तो वैसे ही ख़त्म होगा, 0 तो लिखते ही नहीं है। तो ये 24/32 मेरे पास जो है 4 8 पे काट के 3/4 आया। तो ये मेरे पास रूट्स जितनी मैक्सिमम पावर उतने रूट्स होते हैं। तो ये मेरे पास एक आया है लेकिन दूसरा भी यही होगा, यानी ये दो होंगे। तो रूट्स जो 3/4 है और 3/4 दो आंसर मेरे पास आएंगे। सॉल्यूशन सेट में तो एक ही लिखेंगे लेकिन होंगे हम क्या कहेंगे, इसके रूट्स जो हैं जो आंसर आए हैं वो क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, फॉर वैल्यू ऑफ के एक्सप्रेशन जो है वो इज परफेक्ट स्क्वायर है। जो गिवन एक्सप्रेशन है कर दें +2 इंटू के +1 x +4 = 0। ए मेरे पास के स्क्वायर है, बी मेरे पास 2 इंटू के +1 है और सी मेरे पास 4 है। तो डिस्क्रिमिनेंट यानी फ़र्क कनिंदा, हमें पता है ना कि रूट्स जब परफेक्ट स्क्वायर हैं तो उसमें हम 20 रूट्स की बात कर रहे हैं ना, ठीक है ना। तो परफेक्ट स्क्वायर है तो हमें वहाँ से पता चल जाएगा कि हमें इसके रूट्स को देखना है, ठीक है। और वो जो है b कितना है मेरे पास 2 इंटू के +1 होल का स्क्वायर -4, a कितना है के स्क्वायर और c कितना है 4। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 4 के +1 का स्क्वायर क्या आ जाएगा a² + b² + 2ab, ठीक है। a² + b² आपस में ज़रब दें और 2 के साथ ज़रब दें 2 के, और माइनस कितना आ गया, ये चलो इसे लिख लेता हूँ -4 इंटू 4 के स्क्वायर। ये मैंने इसलिए लिखा है, बताता हूँ क्यों, = अच्छा इसको हमें 0 ले लेना, जहाँ परफेक्ट स्क्वायर हो ना तो उसका डिस्क्रिमिनेंट 0 आ जाएगा। तो 0 के इक्वल रख के के की वैल्यू लेंगे और वो हमारे पास के की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि 0 का भी तो स्क्वायर होता ही है ना,
ठीक है। तो 0 का स्क्वायर 0, तो 4 कामन ले लें, के स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2k माइनस 4k का स्क्वायर इज इक्वल टू 0/4। तो ये कितना आ गया, -3k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 3k स्क्वायर माइनस 2k माइनस 1 इज इक्वल टू 0। 3k स्क्वायर माइनस 3k यानी कि -3। जोड़ा बनाने का तरीकाकार ये होता है, इसको इसके साथ ज़रब दें, फिर हमने माइनस करने से 2 आए, ऐसे जोड़े बनेंगे। ये आ गया 3 और 1। अब करना ही माइनस है, बड़ी के साथ माइनस लिखें, छोटे के साथ प्लस लिखें। -1 इज इक्वल टू 0। 3k कामन लें और k -1 आ गया प्लस 1, k -1 आ गया इज इक्वल टू 0। k -1 है और 3k प्लस 1 इज इक्वल टू 0। k की वैल्यू 1 आ जाएगी और k की वैल्यू -1/3 आ जाएगी। k की वैल्यू 1 आ गई और k की वैल्यू -1/3 -1/3। तो k की वैल्यू हमने निकालनी थी, वो हमने निकाल ली। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हमने क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस आर इक्वल। रूट्स इक्वल दिए हैं हमें जी। जो ही रूट्स इक्वल दिए हैं तो मैं b की 2 - 4ac इज इक्वल टू 0 लेके चलूँगा और उसका सोल्यूशन निकाल लूँगा। मेरे पास पहला क्वेश्चन है जी, वो रेडीमेड है। abc की वैल्यू +3kx है, +3 इज इक्वल टू 0। a मेरे पास 2k -1 है और b जो है वो 3k है और c जो है वो 3 है। तो मैं डिस्क्रिमिनेंट जो है वो फ़र्क कनिंदा जिसे बोलते हैं, वो किसके बराबर है, b की 2 - 4ac। आपका मोबाइल किधर है, यहाँ पे आ जाएगा जी 3k का स्क्वायर -4a कितना है जी 2k -1 और c कितना है 3। इसको मैं 0 के इक्वल लेके, ठीक है, तो ये 3 एक तो कॉमन आ जाएगा, 3 का स्क्वायर था ना, सिंपल हो जाएगा, ये 3k का स्क्वायर आ जाएगा क्योंकि 9k का स्क्वायर आना था। एक 3 कॉमन ले लिया इन दोनों में से। माइनस a कितना आ गया 8k और प्लस कितना आ गया 4 इज इक्वल टू 0। तो 3k स्क्वायर माइनस 8k प्लस 4 इज इक्वल टू 0। 3 4 12, प्लस करने से 8 है, 2 और 6, ठीक है, 3k की 2, एक तो आपने प्लस है तो दोनों ही माइनस के बनेंगे या प्लस के बनेंगे, लेकिन इधर माइनस भी आपने लाना है तो दोनों माइनस के लिखेंगे। 3k कॉमन ले लें तो k -2 आ जाएगा, यहाँ से -2 कॉमन लूँ तो k -2 आ जाएगा, k -2 आ जाएगा या फिर 3k -2 आ जाएगा, k -2 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। वो कहता सी मैं 2/3, k इज इक्वल टू 2 आ गया, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन जो है वो भी ऐसे ही है, x स्क्वायर है प्लस 2 इंटू k प्लस 2 है इंटू x प्लस 3k प्लस 4, ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो इसका भी b स्क्वायर -4ac 0 के इक्वल लेंगे क्योंकि वो इक्वल रूट्स हैं उसके। तो b का स्क्वायर क्या आ जाएगा 2 इंटू k प्लस 2 होल का स्क्वायर -4 इंटू a 1 है और c जो है वो 3k प्लस 4 है इज इक्वल टू 0। ये 4 आना है, ये 4 आना है, कॉमन आ जाना है। इसको स्क्वायर खोल लेता हूँ, k की 2 प्लस 4 प्लस 4k, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, -3k, ये फिर इधर ब्रैकेट नहीं लगाते क्योंकि मैंने ये 4 कॉमन ले लिया, -3k -4 ये वाला इज इक्वल टू 0। यहाँ से ना ये सिंपल 4 कॉमन आता हो तो कैंसिल करके 0 के नीचे वो ख़त्म हो जाता है, इसलिए इसको ऐसे लिख लेंगे k स्क्वायर। तो यहाँ से मेरे पास क्या आ रहा है k स्क्वायर
ये प्लस के बच गया बस, और ये कैंसिल इज़ इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ से के कॉमन ले लूँ तो के प्लस वन आ जाएगा, एक के की वैल्यू ज़ीरो आ जाएगी और एक के की वैल्यू जो है मेरे पास माइनस वन आ जाएगी। ठीक है। थर्ड पार्ट है इसका जी, 3k + 2 है इंटू एक्स का स्क्वायर है -5 इंटू के + 1 इंटू एक्स प्लस 2k + 3 इज़ इक्वल टू ज़ीरो। ए मेरे पास 3k + 2 है, बी मेरे पास -5 इंटू के + 1 है और सी मेरे पास जो है वो 2k + 3 है। तो ये भी मैं b² - 4ac इज़ इक्वल टू ज़ीरो लूँगा बाय गिवन कंडीशन। ठीक है ना, बाय गिवन कंडीशन यही थी ना कि रूट्स उसके ज़ीरो होंगे, तो b² - 4ac क्या होगा, ज़ीरो होगा। b क्या है जी, -5 इंटू के + 1 होल का स्क्वायर -4, a कितना है 3k + 2 है और c कितना है 2k + 3 है इज़ इक्वल टू ज़ीरो। ये बाहर वाले का 25 आ जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा, बाहर है। k + 1 का क्या आ जाएगा, k² + 1 + 2k, a² + b² + 2ab -4। 6k का स्क्वायर आ जाएगा, फिर 9k आएगा, फिर 4k आएगा और फिर आएगा +6 इज़ इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है। 25k स्क्वायर आ जाएगा +25, उसमें 4 कॉमन आ जाता था, इसमें जो दोनों में से कॉमन नहीं ना आ रहा कोई, और प्लस कितना आ गया 10k। 24k स्क्वायर आ जाएगा, ये 13 आएगा, 13 चौक 52 आ जाएगा -52k। ठीक है ना, इसको हल जमा करके उसके साथ ज़रब दे दी, -24 इज़ इक्वल टू ज़ीरो। इसमें से माइनस किया k की 2 आ गया। ठीक है, और ये 10k आना है, स्क्वायर नहीं आना। ठीक है, अब गलती क्या की है, 25 तो 25 2 कितना आएगा 50k, तो 50k और -52k कितना आ जाएगा जी -2k, आखिर पे आ रहा है जी 1 इज़ इक्वल टू ज़ीरो। तो k² - k + 1 इज़ इक्वल टू ज़ीरो। k कॉमन ले लें, k -1 आ जाएगा, -1 कॉमन ले लें, k -1 आ जाएगा, k -1 आ जाएगा, दूसरा भी k -1 आ जाएगा इज़ इक्वल टू ज़ीरो, और k -1 इज़ इक्वल टू ज़ीरो, या फिर k -1 इज़ इक्वल टू ज़ीरो। k मेरे पास 1 आ गया और k मेरे पास 1 आ गया। k की वैल्यू जो है रिपीट होती है, बस k की वैल्यू जस्ट हमारे पास क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है जी, आपके पास गिवन इक्वेशन क्या है, x² + mx + c। पिछले में क्या थे, x² लैदा थे, यहाँ पे मिक्सिंग है स्क्वायर के अंदर। ठीक है ना, x² के अंदर अगर उसके साथ m और c अलग से हैं, तो हम इसको क्या करेंगे, पहले इसको सिंपल करेंगे, a की 2 + b की 2 + 2 के साथ दोनों को ज़रब दें इज़ इक्वल टू a की 2। इन दोनों के साथ x² कॉमन ले लें तो 1 + m² आ जाएगा इंटू x² + 2mcx आ जाएगा प्लस c², ये इधर आएगा तो -a² इज़ इक्वल टू ज़ीरो। तो बाय गिवन कंडीशन हमें कंडीशन क्या दी है, हमें कंडीशन दी है कि रूट्स इसमें भी इक्वल हैं। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, b का स्क्वायर -4ac इज़ इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ पे b 2mc है, x के साथ वाला 2mc उसका स्क्वायर -4, a मेरे पास 1 + m का स्क्वायर है और c जो है वो c² - a² है इज़ इक्वल टू ज़ीरो। ये आ जाएगा 4m² c²
4 कॉमन ले लें, ये एम स्क्वायर सी स्क्वायर, ये 4 कॉमन ले लिया, बाकी मल्टीप्लाई। सी स्क्वायर प्लस का आना था लेकिन माइनस की बाहर की वजह से प्लस माइनस ए स्क्वायर आना था लेकिन प्लस ए स्क्वायर आ जाएगा। फिर एम स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस आना है लेकिन माइनस एम स्क्वायर सी स्क्वायर आ जाएगा। और माइनस आना था ए स्क्वायर एम स्क्वायर लेकिन बाहर की वजह से ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस आ जाएगा इज इक्वल टू 0। यहाँ से ये कट गया, ठीक है। सी स्क्वायर उधर ले जाएं और इन दोनों में से एक कॉमन ले लें, जो प्रूव आपने करना है वो आपके पास आ जाएगा। यानी ये स्क्वायर आप कॉमन लें तो 1 प्लस एम का स्क्वायर आ जाएगा और इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, सी स्क्वायर। यही हमने क्या करना था, प्रूव करना था। हमने कंडीशन फाइंड करनी है क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर, कब, जब रूट्स जो हैं वो रियल इक्वल हैं, रूट्स इक्वल हैं तो 0 के इक्वल, ठीक है। गिवन इक्वेशन क्या है, ये तो थी कंडीशंस जो चीज़ें दी हुई हैं। गिवन इक्वेशन हमारे पास है जी mx प्लस सी होल का स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax इज इक्वल टू 0। पहले मुझे इसको खोलना पड़ेगा, एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 2 के साथ दोनों को ज़रब दें, -4ax इज इक्वल टू 0। तो मेरे पास जो है एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर अलग से है, इन दोनों में से एक्स कॉमन आता है तो वो ले लेते हैं। चलें, एक्स कॉमन लिया तो क्या बचा 2mc -4a, ठीक है, प्लस सी का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो मैं क्या करता हूँ, बाय गिवन कंडीशन क्या थी कि बी स्क्वायर -4ac वो 0 है। बी मेरे पास है जी 2mc -4a होल का क्या आ जाएगा स्क्वायर -4, a कितना है एम स्क्वायर, सी कितना है सी का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। देखें 2 मैं कॉमन ले लूँ ना, मैं पहले बाहर निकालता हूँ, उसका स्क्वायर बन के बाहर निकलेगा, ठीक है। ये 4 मैंने कॉमन लेना है, नेक्स्ट स्टेप में ले लूँ या भी ले लूँ, तो यहाँ पे क्या बचेगा एम स्क्वायर, फिर आसान हो जाती है ये चीज़। ये -2a आना है प्लस 4a का स्क्वायर आ जाएगा, -2a mc के साथ ज़रब होगा तो -2mc हो जाएगा, और क्योंकि -2a भी आना है ना तो -4amc, ठीक है। और यहाँ से -m स्क्वायर सी स्क्वायर, क्योंकि 4 मैंने कॉमन ले लिया, यहाँ से ये कटा, 4a कॉमन ले लें तो a -mc इज इक्वल टू 0। या तो a4a इज इक्वल टू 0 होगा या a -mc इज इक्वल टू 0 होगा, a इज इक्वल टू mc होगा। ये कंडीशंस हैं कि या तो a ये हो या फिर a ये हो, तो रूट्स क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हमारे पास है जी सी स्क्वायर -ab इंटू एक्स का स्क्वायर -2a स्क्वायर -bc, ठीक है, इंटू एक्स प्लस बी स्क्वायर -ac इज़ इक्वल टू 0 है। हमने ये प्रूव करना है कि या तो a इज़ इक्वल टू 0 हो या फिर a³ प्लस b³ प्लस c³ इज़ इक्वल टू 3abc हो, ठीक है जी। हम क्या करेंगे, कब, जब रूट्स इक्वल हैं। कंडीशन क्या है, रूट्स इक्वल हैं, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं a लूँ, छोटा abc है तो मैं बड़ा abc यूज़ कर लेता हूँ। सी स्क्वायर -ab आ रहा है जो एक्स स्क्वायर के साथ है, और जो b है वो -2 इंटू a स्क्वायर -bc है, ठीक है। और जो c है वो मेरे पास है जी b स्क्वायर -ac,
ठीक है, मैंने क्या करना है, यूजिंग कंडीशन लगानी है बी स्क्वायर माइनस 4ac इज़ इक्वल टू 0। बी क्या है, -2 इंटू ए स्क्वायर माइनस बी सी होल का स्क्वायर माइनस 4, ए क्या है, सी स्क्वायर माइनस ए बी, और सी मेरे पास है जी बी स्क्वायर माइनस ए सी इज़ इक्वल टू 0। यहाँ से 4 तो मैं कॉमन लेके कैंसिल कर दूंगा इन दोनों में से, इसका स्क्वायर खोल लेता हूँ। ए की ताकत 4 जमा बी की 2, सी की 2, ए की 2, बी की 2 माइनस 2ab, 2a की 2 बी सी। ठीक है, अब यहाँ से क्या आएगा, सी की 2 बी की 2, लेकिन वो माइनस आ जाएगा, बी की 2 सी की 2। ठीक है, यहाँ से आएगा माइनस ए सी की 3। ठीक है, ए सी की 3, और यहाँ से आ जाएगा माइनस ए बी की 3। ठीक है, और यहाँ फिर आ जाएगा जी माइनस ए की 2 माइनस ए की 2 बी सी। लो जी, 4 जो मैंने कॉमन लिया था मैं लिख देता हूँ इधर, ये कटा, बाकी सब में से ये कॉमन लिया, ए की 3 बचा। ये ना इधर से एक मिस्टेक हुई है, माइनस आना था मल्टीप्लाई करने से, ये भी प्लस होना है, ये भी प्लस होना है, ये दोनों प्लस होने थे। तो ए की 3 है, माइनस 2 बी सी है, और ए की 3 आया, 2 बी सी आया, प्लस सी की 3 है, प्लस बी की 3 है। ठीक है, और माइनस ए बी सी आया। यही हमने प्रूव करना था, या तो ये ज़ीरो होगा ए, या फिर ये ज़ीरो होगा, यही हमने बताना था। ठीक है, ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब, ये जो माइनस 3abc है उस हो जाएगा तो प्लस 3abc आ जाएगा। यानी क्या बना, या तो ए इज इक्वल टू 0 होगा, या फिर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बनना है, वो 0 होगा, और ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3abc आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमने जो है क्वेश्चन 8 है, उसमें हमने बताना है शो दैट द रूट्स आर रैशनल। रूट्स हमने क्या बताने हैं, रैशनल बताने हैं। ठीक है, तो रूट्स रैशनल कब होंगे, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac एक परफेक्ट स्क्वायर हो, इज परफेक्ट स्क्वायर, ऐसे ही है, तब ये बनेगा। तो a इंटू बी माइनस सी दिया हुआ है, ठीक है, प्लस b इंटू सी माइनस ए दिया हुआ है, प्लस c इंटू ए माइनस बी दिया हुआ है, इज इक्वल टू 0। मैं क्या यूज़ करूँगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। ज़ीरो नहीं, सॉरी, हमने रैशनल बताना है तो ज़ीरो नहीं लेंगे, जो भी आंसर आएगा उसको स्क्वायर की शेप में आना चाहिए। बी क्या है, बी इंटू सी माइनस ए होल का स्क्वायर। ठीक है, -4, ए क्या है, ए इंटू बी माइनस सी। ठीक है, और सी क्या है, सी इंटू ए माइनस बी, ये आ गया। ये क्या आया, बाहर वाले का बी स्क्वायर, अंदर वाले का स्क्वायर, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ac। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ac। अच्छा जी, ये -4ac आ गया, ये बाहर वाला, अंदर वाले को ज़रब दे लेते हैं पहले, ए बी माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, माइनस ए सी प्लस बी सी, ए बी माइनस बी स्क्वायर
माइनस ए सी और प्लस बी सी। ठीक है, बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर ए सी। ठीक है, इतना मैंने ज़रूर दे दी बी स्क्वायर को, माइनस 4a स्क्वायर, इसको साथ ज़रूर दे रहा हूँ बी सी। ठीक है, प्लस 4b स्क्वायर ए सी माइनस माइनस प्लस 4a स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 4ab सी स्क्वायर 4ab सी स्क्वायर। ठीक है जी, यहाँ से ख़त्म क्या क्या होता है। वैसे एसी वाला बचना है, बाकी तकरीबन सारे कैंसिल हो जाएंगे। देखते हैं, यहाँ पे कैंसिल नहीं हो रहा। यहाँ पे ये फॉर्म बनेगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ये किसका मरबा बन जाएगा फिर? अगर ए बी इधर ले रहा हूँ तो ए बी चाहिए था, बी सी और सी ए, फार्मूला ऐसे यूज़ किया तो वो ए प्लस बी प्लस सी होल का स्क्वायर होता है। ठीक है, मुझे ये यूज़ करना है। मैं लिख सकता हूँ बी सी का स्क्वायर, इससे लिख सकता हूँ बी ए का स्क्वायर, और इससे लिख सकता हूँ 2ac का स्क्वायर। यहाँ पर तो प्लस ही आने हैं। अब स्क्वायर के अंदर माइनस को एडजस्ट करना है, क्योंकि सब में इधर माइनस है। ठीक है, माइनस को एडजस्ट कैसे करेंगे हम? एक सिंपल सी बात है, यहाँ से इसके साथ ही माइनस है, इसके साथ ही माइनस है, और एक अगर सॉल्व हो रहा है तो उसको कर लेते हैं पहले। तो ये ए स्क्वायर बी सी है, और ये आ रहा है। ठीक है, प्लस 2b प्लस, अच्छा चलो लिख लेता हूँ एक दफ़ा, इसमें से ये माइनस किया 2b स्क्वायर ए सी आ गया। ये दोनों सॉल्व हुए बस। ठीक है, ये प्लस आ रहा है इसके साथ ही प्लस आ रहा है, माइनस आ रहा है, माइनस किसके साथ आ रहा है? जस्ट यहाँ पे इसके साथ माइनस लगा देना तो सारा एडजस्ट हो जाता है। या तो रट्टा लगा लें, या फिर ये है कि देखिए इसके साथ तो प्लस है, ये प्लस आया, बाकी वैसे ही लिख दें। वैसे ही लिख देंगे तो फिर भी आपका क्लियर हो जाएगा। क्या आ जाएगा? ये जो है ना, इसको मैं लिख सकता हूँ -2 +2 फार्मूले वाला, और ये क्या आ जाएगा? इसमें एक तो आ जाएगा 2ac आ जाएगा, और क्या मल्टीप्लाई करूं कि मेरे पास जो है वो बन जाएगा, या सिंपली हम इसको ऐसे ही लिख देते हैं 2ac, और साथ क्या मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये माइनस में जाएगा, और क्या मल्टीप्लाई हो कि वो ए स्क्वायर बी सी, ए बी मल्टीप्लाई होना चाहिए ना, तो ए बी आ जाएगा। ठीक है, एक ये आ गया था, और इसको मैंने वैसे ही, चलो इसको वैसे ही लिख देते हैं माइनस, चलें +2ac आ जाएगा, 2ac आ जाएगा माइनस का, और साथ आ जाएगा साथ जो रह गया है वो क्या है? बी सी। ठीक है, ये आ जाएगा, बस इसका स्क्वायर लिख देना है बी सी प्लस बी ए -2ac। सिंपल। आप क्या करें, जब आपका इधर तक आ जाए तो आपको एक ही क्वेश्चन है अलग से, एक के साथ प्लस आएगा, दूसरे दोनों के साथ माइनस है। एक तो इसका मतलब ये है फार्मूले के अंदर तो प्लस होता है, एक के साथ प्लस है जब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करूँगा सिर्फ। ठीक है ना, तो ये देख लें 2b स्क्वायर ए सी, वो सिर्फ प्लस है, बाकी जो है इसको इसके साथ करूँगा फिर भी माइनस, ये इसको इसके साथ करूँगा फिर भी माइनस।
नेक्स्ट क्वेश्चन है जी a प्लस 2b इंटू एक्स का स्क्वायर है प्लस 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी इंटू एक्स है प्लस a प्लस 2c इज इक्वल टू 0 है। a मेरे पास a प्लस 2b है, b मेरे पास 2b है इंटू a प्लस b प्लस c और जो c है वो a प्लस 2c। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, हमने क्या करना है बी स्क्वायर माइनस 4ac को हमने जो है वो परफेक्ट स्क्वायर प्रूव करना है। ठीक है, तो b क्या है 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी होल का स्क्वायर माइनस 4, a क्या है a प्लस 2b और c क्या है a प्लस 2c। तो ये आ गया 4 कॉमन ले लेते हैं, बाहर खुद स्क्वायर के अंदर चला जाएगा। a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर 2ab 2bc 2ca, यहाँ से क्या आ जाएगा, 4 तो कॉमन आ गया, माइनस a स्क्वायर माइनस ac। ठीक है, माइनस 2ac और यहाँ से क्या आ जाएगा 2ab, लेकिन ये बाहर जो माइनस है वो माइनस कर देगा, अंदर वाली सारी प्लस आनी थी लेकिन बाहर सारे माइनस कर देगा। 4bc। ठीक है, ए स्क्वायर के साथ ए स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो 2ab के साथ कट गया, ये इसके साथ कट गया, 4b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2bc। ये 2 इंटू बी माइनस सी को अगर हम स्क्वायर खोल लेना तो ऊपर वाला बनता है, ये b माइनस सी का स्क्वायर और ये 2 का। ठीक है, तो दैट इज़ आवर रिक्वायर्ड रिलेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमने क्या करना है, वैल्यू सो दैट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर रियल, कि कौन सी वैल्यू होगी कि रूट्स जो हैं वो क्या होंगे, रियल होंगे। कहते हैं फॉर व्हाट वैल्यूज़ ऑफ के एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू के प्लस 1 ओवर के इंटू एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ए मेरे पास 1 है, बी मेरे पास माइनस 2 इंटू के प्लस 1 ओवर के है और सी मेरे पास 3 है। तो रियल प्रूव करना है तो ग्रेटर देन, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी को ग्रेटर देन 0 प्रूव करना है, आई हैव टू प्रूव। ठीक है, मुझे ये प्रूव करना है। b क्या है माइनस 2 इंटू के प्लस 1 ओवर के होल का स्क्वायर माइनस 4, ए 1 है, सी 3 है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये बाहर वाला 4 आ जाएगा, इधर से भी कॉमन ले लूँगा और के स्क्वायर पहले का स्क्वायर दूसरे का स्क्वायर प्लस 2 के साथ दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो दूसरा कैंसिल हो जाएंगे, प्लस 2 आ जाएगा। यहाँ पे माइनस 3 है, 4 के स्क्वायर प्लस 1 ओवर के स्क्वायर, यहाँ पे माइनस 1 है। तो मैंने क्या करना है, माइनस 1 प्लस 1 और कर दूँ, तो ऐसा करने से ये होगा कि माइनस वाली रकम जो भी आएगी वो स्क्वायर के